बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाई, रमज़ान के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदे वरना तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी और आप खुद से सवाल करेंगे कि आखिर हम हर साल रमज़ान का चांद देखते ही खुशी मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन 5 चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान में आपकी भूख नूर बने, आपकी प्यास शफात बने, आपका रोज़ा आसमानों को चीरता हुआ जाए, तो माह रमज़ान में ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना। सबसे पहली चीज़ ये है मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के रमज़ान आते ही रिज़्क में कुशीदगी हो जाती है, दिल नरम हो जाते हैं, बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं, बेबरकती ख़त्म होने लगती है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ रमज़ान भी आम महीनों की तरह गुजर जाता है, ना माली हालात बदलते हैं, ना दिल की कैफियत, ना हालात की सख्ती। आखिर फ़र्क कहाँ पैदा होता है? गुर्बत पैसों की कमी नहीं होती, गुर्बत वो है जब घर में बरकत ना हो, जब कमाई आकर भी ज़ाया हो जाए, जब कारोबार चल कर भी तरक्की ना कर पाए, जब इलाज पर पैसे लगे मगर शिफा न मिले, जब मेहनत होकर मगर नतीजा ना मिले। ये वो तंगदस्ती है जो नजर नहीं आती, जिंदगी को जकड़ लेती है। ये 5 चीजें दरअसल दौलत के दरवाजे खोलने वाली चाबियां हैं। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, ये नीयत का ऐलान है। आप अपनी तंगदस्ती को अपनी शनाख्त नहीं बनने देंगे। आप अपने घरों में नूर को ताकत देना चाहते हो, बरकत को बसाना चाहते हो, मनफी असरात खत्म करना चाहते हो। अगर रमजान में इन 5 चीजों को खरीद लिया जाए तो गोया आपने खुशहाली का मायदा कर लिया। अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो आपने अपने हाथों से बरकत का दरवाजा बंद कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अपने दिल से पूछे, क्या वाकई खुशहाल होना चाहते हैं? क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो आपकी माली, रूहानी और घरेलू जिंदगी का रुख बदल सकती है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रमज़ान में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें। पहली चीज़, रमज़ान में एक बड़ी सादा मगर कुशीदा दस्तरख्वान शीट खरीदें। इसके साथ चंद अजाफी प्लेटें और गिलास भी ले लें। ये सिर्फ सामान नहीं होगा, ये नियत का ऐलान होगा। ये ऐलान के इस घर का दरवाज़ा सिर्फ अहले खाना के लिए ही बल्कि मुसाफिरों के लिए भी खुला है, तालिबे इल्म के लिए भी और हमसायों के लिए भी, जिसकी अजान तो सुनाई देती है मगर ख्वां की वसीयत नहीं। जब घर के मेज़ फैलती है तो रिज्क सिमटता नहीं, बढ़ता है। इज्तिमाई अफ्तारी महज खाना बांटना, दिल बांटना है। और दिलों की गर्दिश अक्सर माल की गर्दिश से पहले शुरू होती है। जो घर दूसरों को जगह देते हैं वो खुद भी जिंदगी में जगह पा लेते हैं। ये एक रूहानी माशी असूल है। समाजी सरमाया अक्सर माली वक़ाए के दरवाजे खोल देता है। जिस शख्स के दस्तरख्वां पर लोग बैठते हैं, इसके नाम पर एतमाद बैठ जाता है। रमज़ान का अफ्तार अगर साथ से हो खजूर और पानी के साथ तो वो सुन्नत की खुशबू ले आता है। ये तर्ज अफ्तारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक़बूल। नमूदार नुमाइश कम हो और इखलाक ज़्यादा हो तो बरकत खामोशी से बढ़ने लगती है। बरकत का ज़ौक़ पैदा हो जाए तो इंसान फजूल खर्ची से खुद ब खुद पीछे हट जाता है। घर के दस्तरख्वां वसी हो, वहाँ दुआएं जमा होती है। रमज़ान में अफ्तारी का सामान खरीद लेना दरअसल ये फैसला करना है कि हमारा घर सिर्फ रिहाइश नहीं, रहमत की नशिस्त है, और जहाँ रहमत बैठ जाए वहाँ तंगदस्ती देर ठहरने वाली नहीं। दूसरी चीज़, रमज़ान में एक अलग खूबसूरत और सिर्फ सहरी और तहज्जुद के लिए मखसूस घड़ी खरीदें और इसको एक नाम दें। और इस घड़ी को घर में एक नुमाया जगह रखते ताकि वो सिर्फ वक्त ना बताए बल्कि याद दिलाए कि ये महीना आम नहीं और ये लम्हे मामूली नहीं। हम अक्सर समझते हैं रिज़्क दफ्तर से आता है, कारोबार से आता है, मार्केट से आता है, मगर ये एक और ज़रिया भी है। आसमान और आसमान के दरवाजे दिन के हजूमों में नहीं, रातों की खामोशियों में खुलते हैं। हदीस अक़दस में आता है कि आखिरी पहर अल्लाह तबारक तआला आसमान की दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, है कोई मुझसे बख्शिश करवाने वाला मैं उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क अता कर दूं। ये ऐलान हर रात होता है मगर रमजान में इसकी तसीर और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कुरान मजीद में अहले ईमान की पहचान बयान की गई है। वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। ये सिर्फ इबादत का बयान नहीं, ये रिज़्क़ का राज है, क्योंकि इस्तग़फ़ार रुकावटें हटाता है और जब रुकावटें हटती हैं तो नेमतों का नज़ूल शुरू होता है। सोचे अगर कोई शख्स रमज़ान के 3 दिन सहरी से चंद मिनट पहले बेदार होकर खामोशी के साथ 2 रकत अदा करे और आंसुओं के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अपने रिज़्क़ के लिए, सेहत, औलाद और घरेलू सुकून के लिए मांगे, क्या इसकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आएगा? अल्लाह पाक इसकी झोलियों को भर देगा। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रमज़ान मुबारक में जितनी भी हो सके खजूरें खरीदें,
जो बंदा खजूर खरीदता है और खुद भी खाता है और गरीबों में भी उसको तकसीम करवाता है, उस खजूर से अफ्तार रोज़ा करवाता है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों अमल को भी करें। इंशाल्लाह आपके रिज़्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। आपके रिज़्क के बंद दरवाजे अल्लाह तबारक तआला खोल देगा। जिस घर में हज़रत अली का कौल है, जिस घर में खजूर हो उस घर में कभी भी गुर्बत नहीं आती। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, किसी को खाना सबसे बड़ा सदका जारिया है। ये आखिरत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा, इस दुनिया में भी काम आएगा और आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, तीसरे नंबर पे कुरान पाक के पारे खरीदें या कुरान पाक की आयत लिखी हुई कुछ मसले मसाइल जिस पे लिखे हों, कुरानी किताबें खरीदें और जिस पे वज़ाइफ लिखे हों, जिस पे अल्लाह ताला के ज़िक्र लिखे हों वो खरीदें और लोगों में तकसीम करें जितना भी हो, जितनी भी आप में कैपेसिटी हो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इससे ये होगा वो जो भी पढ़ेगा उसका अजर सवाब आपको मिलेगा और अल्लाह तबारक तआला भी खुश होगा। अल्लाह तबारक तआला आपसे जब खुश होगा, राज़ी होगा, तो जो आप मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। ये भी सदका जारिया है, ये आपको आखिरत में भी काम आएगा और दुनिया में भी काम आएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चौथे नंबर पर आपने कुछ गंदम, कुछ दलिया और कुछ चावल ले लेने हैं, खरीद लेने हैं। आपने इनको खरीद कर क्या करना है, आपने रमज़ान के पूरे महीने में आपने रोज़ाना जब आपने नमाज फजर अदा करनी है, उसके बाद मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चावल हो या गंदम हो या दलिया हो, जो भी हो, उसको आपने फजर की नमाज के टाइम जब नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद आपने उनको सदका करना है। सदका किस तरीके से करना है, आपने ये सदका परिंदों को करना है। आपने वो चावल गंदम जो भी आपने लिया होगा, आपने परिंदों को रोज़ाना डालना है। तो यकीन माने अगर आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपके ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, घरों में रिज़्क अता करेगा, अल्लाह पाक सुकून पैदा फरमाएगा। जो मांगोगे, जो सोचोगे, अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आपने लाजमी इस सदक़े को करना है नमाज फ़जर के बाद। अगर कोई बंदा नमाज फ़जर के बाद इस पे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फिरुल्लाह पढ़कर परिंदों को डालता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी गुर्बत का नामो निशान नहीं देखेगा और अल्लाह पाक उस बंदे के लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है कि जो कभी बंद नहीं होते। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल लाजमी करें। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो कोई गरीब है उसकी अमदाद करे और कपड़े ले ले अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और जो बहुत ही लाचार है, गरीब है, उनमें कपड़े बांटें। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के महीने में ये 5 चीज़ें ख़रीद कर इनका जिस तरह मैंने बताया उस तरह तरीक़ाकार कीजिए। इंशाल्लाह आपका घर रहमतों बरकतों से भर जाएगा। अल्लाह पाक की गैबी मतें नाज़िल होंगी, कभी रिज़्क की कमी नहीं होगी, बेसुकूनी नहीं होगी, जादू जिन्नात का असर नहीं होगा, रिज़्क में रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये 5 काम लाजमी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो देखना, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।